किसी समय की बात है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक धोबी का गधा रहता था। उसका नाम बलिया था। बलिया मेहनती था, लेकिन हमेशा दुखी रहता था। वह सोचता, काश मैं भी ताकतवर होता, कोई मुझसे डरता, मेरी इज्जत करता। दूसरी ओर उसी गांव में एक कुम्हार था, रामू। वह मिट्टी के घड़े और हांडी बनाता था, लेकिन उसके दिल में एक ही ख्वाब था, एक दिन राजा की सेना का सेनापति बनने का। गांव में एक रहस्यमयी साधु आया करता था, जिसे लोग तांत्रिक बाबा कहते थे। कहते थे कि उसके पास असाधारण शक्तियां थीं। एक दिन बलिया और रामू दोनों उस तांत्रिक बाबा के पास पहुंचे और अपनी इच्छाएं बताईं। बाबा हंसे और बोले, जो तुम चाहते हो वही पाओगे, लेकिन उसके साथ जो आएगा उसे भी झेलना होगा। बाबा ने बलिया के सिर पर हाथ रखा और कुछ मंत्र पढ़े। अचानक एक तेज रोशनी फैली और बलिया एक विशालकाय शेर में बदल गया। लेकिन समस्या यह थी कि उसका दिल और दिमाग अभी भी गधे का ही था। नई शक्ति पाकर बलिया जंगल की ओर भागा। उसने एक हिरण को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके गधे वाले दिमाग ने उसे गलत कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। हिरण आसानी से भाग निकला। जंगल के असली शेरों को जब उसकी अजीब हरकतों के बारे में पता चला, तो वे उसके पीछे पड़ गए। अब बलिया को समझ आया कि ताकत तो मिल गई, लेकिन समझ नहीं मिली। इसी बीच गांव वालों ने देखा कि उनका गधा गायब है और जंगल में एक अजीब सा शेर घूम रहा है। वे डर गए और राजा को सूचना भेजी। राजा ने आदेश दिया कि उस शेर को पकड़कर महल लाया जाए। दूसरी ओर तांत्रिक बाबा ने रामू को भी वरदान दिया। अगले ही दिन एक बड़ी घोषणा हुई। राजा ने रामू को सेना का नया सेनापति नियुक्त कर दिया। रामू का सपना पूरा हो गया, लेकिन सच्चाई यह थी कि उसे युद्ध की कोई समझ नहीं थी। जल्द ही पड़ोसी राज्य के राजा ने युद्ध की घोषणा कर दी। रामू को सेना का नेतृत्व करना था। वह डर गया, लेकिन अपने पद को बचाने के लिए उसने युद्ध में जाने का नाटक किया। जब दुश्मन की सेना हमले के लिए बढ़ी, तो रामू ने खुद को एक बड़े मिट्टी के घड़े में छिपा लिया। इधर बलिया जंगल से भागते भागते महल के पास आ गया। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और राजा के सामने पेश किया। राजा और उसके मंत्री उसे देखकर चौंक गए, क्योंकि यह शेर बाकी शेरों जैसा नहीं था। यह अजीब तरीके से चलता और कभी-कभी अजीब आवाजें निकालता। उसी समय रामू का सच भी सामने आ गया। जब युद्ध के समय सेनापति को ढूंढा गया, तो सैनिकों ने उसे घड़े के अंदर पाया। राजा क्रोधित हो गया और आदेश दिया कि इन दोनों को सजा दी जाए। जब तांत्रिक बाबा को इस बात का पता चला, तो वे महल पहुंचे। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, इन्हें एक और मौका दीजिए। यदि ये अपनी ताकत और जिम्मेदारी को समझकर सही निर्णय लेंगे, तो इन्हें छोड़ दिया जाए। राजा ने एक परीक्षा रखी। जंगल के असली शेरों ने गांव पर हमला कर दिया था। अब बलिया को अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करना था और रामू को अपनी बुद्धि से सैनिकों का नेतृत्व करना था। बलिया ने अपनी हिम्मत जुटाई और अपने डर पर काबू पाकर असली शेरों से मुकाबला किया। रामू ने अपनी चालाकी का उपयोग किया और सैनिकों को सही तरीके से संगठित किया। अंततः गांव को बचा लिया गया। राजा ने खुश होकर उन्हें माफ कर दिया। तांत्रिक बाबा ने कहा, ताकत और पद केवल वरदान नहीं होते, वे जिम्मेदारी भी लाते हैं। सही सोच और ज्ञान के बिना वे किसी के लिए भी अभिशाप बन सकते हैं। इसके बाद बलिया फिर से गधा बन गया और अपनी साधारण जिंदगी में खुश रहने लगा। रामू भी सेनापति का पद छोड़कर वापस अपने कुम्हारी के काम में लग गया, लेकिन अब संतुष्ट था। शिक्षा।